मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और नजर डालते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरों पर। दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर के जिलाधिकारी एवं एसएसपी के साथ कमिश्नर ने की बैठक। दशहरा पूजा के साथ कई अन्य मुद्दों पर हुआ विचार। दरभंगा डीएम ने लगातार बैठकों का दौर रखा जारी। कई मुद्दों पर की वार्ता। प्रधान सचिव एवं किरानी के साथ दशहरे को लेकर के अधिकारियों के साथ की वार्ता। दरभंगा डीएमसीएच में स्ट्राइक को लेकर के सुबह से रही अफरा तफरी। कई मरीज को हुई परेशानी, मरीज लौटते नजर आए। वहीं डीएमसीएच के डॉक्टरों ने कहा कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन देर शाम हड़ताल टूटने की अच्छी खबर से मरीजों को मिली राहत की सांस। दरभंगा पहुंचे जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा कि विधानसभा अकेले चुनाव लड़ेंगे। 100 से ज्यादा सीटों पर उतारेंगे उम्मीदवार। राजद, जदयू एवं केंद्र सरकार को भी लिया निशाने। दरभंगा में जादूगर का कार्यक्रम नाका नंबर 5 पर 24 तारीख की देर शाम होगा प्रारंभ। दिन में 2 बार शो का किया जाएगा प्रसारण। और दरभंगा के बेला मोड़ पर फर्जी बैंक ने लाखों रुपए की ठगी। विश्वविद्यालय थाना मामला दर्ज। 1420 रुपए इंश्योरेंस के नाम पर ठगे थे भोले भाले लोगों को। आपने देखा मिथिला मच न्यूज की हेडलाइंस खबर। अब खबर विस्तार से। दरभंगा के कमिश्नर ने आज अपने सभा कक्ष में दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर के जिलाधिकारी एवं एसपी के साथ बैठक की। गौरतलब है कि इस बैठक में दशहरा से संबंधित विधि व्यवस्था के साथ कई अन्य गंभीर मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर के अधिकारियों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं एवं तैयारियों से कमिश्नर को अवगत कराया। गौरतलब है कि दरभंगा प्रमंडलीय आयुक्त मयंक बरबड़े ने इस गंभीर मुद्दे पर सभी अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में बेहतर तरीके से कार्य करने की सलाह दी है। और उसी में नोटिफिकेशन प्रेस नोट में ही जो हम उनका लिखा रहेगा, जो सारे वीडियो सीओ अपने अपने अधिकारिता क्षेत्र में जो है इसके सहायक निर्वाचक पदाधिकारी के रूप में वो उनका करेक्शन करेंगे। ये ईआरओ और जैसे सरकार डायरेक्शन सभी दिया गया 29 से पहले यानी 28 तारीख को हर जिले में हम लोग को डेजिग्नेटेड अफसर्स का ट्रेनिंग दे देना है। और ये ट्रेनिंग जिला पदाधिकारी महोदय अपना ड्यूटी एडिशन अफसर्स के द्वारा एग्जैक्टली दिया जाएगा जो डायरेक्शन से। पहले तो 28 से बेगूसराय में मैंने बुलाया है, उनका डेट हो जाएगा 29 या जैसा भी आप चाहते हैं। दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने आज अपने कक्ष में कई मुद्दों को लेकर के अलग अलग शिफ्ट में कई बैठकें की, जिसमें प्रधान सचिव एवं कार्यालय सहायकों के साथ बैठक की। वहीं दशहरा पर्व को लेकर के तैयारी की भी समीक्षा की। कई मुद्दों पर बैठक करते हुए उन्होंने आवश्यक निर्देश सभी अधिकारियों को दिया। मिशन से ज्यादा है कि केला भंडार का, केला भंडार जो गरीब बुढ़वा हॉस्पिटल गरीब लोगों को जो देता है उसका क्रॉस सत्यापन 5% डेमो करेंगे, 2% एसपीओ करेंगे। केला भंडार ढंग से सरकार ने प्राप्त हुआ है करो शहरी अभियान से कुल जिला में 400 लीटर का। दरभंगा डीएमसीएच अक्सर हड़ताल की वजह से सुर्खियों में रहता है। गौरतलब है कि दरभंगा डीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर्स लगातार 3 रात कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें वेतनमान देने में भी कई तरह की पारदर्शिता एवं सौतेलापन व्यवहार किया जाता है। इसे लेकर दरभंगा डीएमसीएच के डॉक्टर हड़ताल पर चले गए थे, लेकिन देर शाम खुशी की बात रही मरीजों के लिए भी कि हड़ताल वार्ता के बाद टूट गई। पटना से सचिव एवं चिकित्सा विभाग के अन्य अधिकारियों ने काफ़ी बेहतर तरीके से बात करते हुए इस बात की सलाह दी कि अक्टूबर तक सभी डॉक्टर्स की मांगों को पूरा कर लिया जाएगा। इस संबंध में दरभंगा डीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश ने मिथिला मच न्यूज को जानकारी देते हुए कहा कि अक्टूबर तक हमारी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया गया है और हमें उम्मीद है कि सरकार इस बार गंभीरता से हमारे मुद्दे पर बात हुई कमेटी बनाई गई है और इसमें पीएमसीएच के प्रिंसिपल, एनएमसीएच के प्रिंसिपल
पीएमसीएच के सुप्रिटेंडेंट, पीएमसीएच और एनएमसीएच जेडीए प्रेसिडेंट, 5 मेंबर की कमेटी बनाई गई है। उस सारे मामले को लेके जो भी इनपुट रखेंगे 5 अक्टूबर तक डेट दिया गया है। उनके बाद फिर से बात होगी सारे मामले को। तो काम कब से स्टार्ट हो जाएगा? 5 शाम से काम स्टार्ट हो रही है। दरभंगा डीएमसीएच में आज सुबह से हड़ताल को लेकर के पूरी तरह मरीजों का अस्त व्यस्त आना जाना रहा। मरीज काफी परेशान और चिंतित होकर आए, लेकिन दरभंगा डीएमसीएच के डॉक्टर ने स्पष्ट कहा कि जूनियर डॉक्टर के साथ पूरी तरह विभेद किया जाता है, यानी उनकी समस्याओं पर गंभीरतापूर्वक विचार नहीं किया जाता। आश्वासन कई बार मिले हैं, लेकिन उस पर उनकी कोई भी मांग सरकार ने नहीं मानी। उन्होंने कहा कि एम्स की तरह जहां 90,000 और 1 लाख रुपए वहाँ के दिया जाता है, लेकिन मेडिकल कॉलेज कई बार की वजह से यहाँ के डॉक्टर प्रशिक्षित होने के बावजूद इसलिए उन्हें मेडिकल कॉलेज में काम करने की इजाजत दिया गया। कई मुद्दों को लेकर के सुबह से ही डीएमसीएच के डॉक्टर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे और गेट पर घंटों जाम कर दिया। बिहार सरकार, बिहार सरकार, बिहार सरकार, बिहार सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और वहाँ से भी कोई अच्छा रिस्पांस हमें नहीं मिला, जिसके कारण हम लोग हड़ताल पे जाने के लिए बाध्य हुए हैं। हमारी जो मांगे हैं वो ये है कि जो पीजी इतना काम कर रहा है, पूरा का पूरा मेडिकल कॉलेजेस का मेजॉरिटी ऑफ द काम पीजी लोग कर रहे हैं, उन्हें आईजीआईएमएस की पीजी को 90,000 रुपये मिल रहा है और हमें सिर्फ 50,000 रुपये मिल रहा है। तो हमारी पहली मांग ये है कि हमारा जो स्टाइपेंड है वो आईजीआईएमएस के बराबर कर दिया जाए। दूसरा ये है कि हमें बॉन्ड सर्व करवाने के लिए कहा जा रहा है। तो हमारा ये कहना है, दरभंगा डीएमसीएच में हड़ताल की वजह से सुबह आए मरीजों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। मरीजों ने आरोप लगाया कि हमेशा डॉक्टर बंद करते थे, लेकिन मरीजों को इस बात का तनिक भी एहसास नहीं था कि जिस डॉक्टर के वजह से हम बात करते हैं वो तो आते ही नहीं है। मेन आते हैं वो डॉक्टर जो जूनियर डॉक्टर होते हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं, मरीजों की इलाज करते हैं। करीब 3,000 से ज्यादा प्रत्येक दिन मरीजों को इलाज करने वाले जूनियर डॉक्टरों के स्थिति को देखते हुए कई मरीज भी शांत हो गए। जब उन्हें बताया गया कि कई डॉक्टर से जो 1-1 लाख रुपये 3-3 लाख रुपये कमाते हैं, लेकिन वो नहीं आते हैं, लेकिन यही जूनियर डॉक्टर्स हैं जो उन मरीजों की सेवा में लगे रहते हैं। हालांकि मरीज नहीं आने की वजह से इमरजेंसी एवं कई वार्ड खाली नजर आए। यहाँ तक कि मरीजों ने भी आरोप लगाया कि वैकल्पिक व्यवस्था अधीक्षक को करनी चाहिए। मर जाए चाहे जिंदा रहे। क्या मालूम हुआ आपको? भी बच्चा बीमार है, लेकर के आए बच्चा के दिखाने के लिए, कहता हड़ताल है बंद है। इमरजेंसी के बारे में क्या बोला गया? इमरजेंसी भी बोलता है बंद है। जांच हुआ? जांच हो रहा है सब अभी? हड़ताल पर है डॉक्टर? डॉक्टर देख रहे हैं अभी? नहीं आला। क्या है डॉक्टर कहाँ आला? वैसे हड़ताल है। हड़ताल की वैकल्पिक व्यवस्था तो नहीं हो सकती, क्योंकि जो मरीज को देखने का जगह है, जो टेबल है, कुर्सी है, सब कुछ उसी के अंदर होता है। सड़क पर या अन्य जगह तो हो नहीं सकता है। तो आज वैकल्पिक व्यवस्था कुछ नहीं है। जो हमारा इंडोर है वो उसमें काम हो रहा है, लेकिन आउटडोर इमरजेंसी में किसी भी मरीज को नहीं देखा गया। डॉक्टर लोग गए थे लेकिन ताला लगा था, इसलिए वो लोग चले आए और उसमें कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं। दरभंगा डीएमसीएच के नर्सेज हॉस्टल को खाली कराने की बात को लेकर के अभी नर्सेजों के बीच आक्रोश और भय का वातावरण है। हालांकि बता दें, दरभंगा के नर्सेज क्वार्टर के पास सर्जरी के भवन बनने एवं मेडिकल कॉलेज के कुछ भवन बनने को लेकर के पुराने जर्जर पड़े सभी नर्सेज क्वार्टर्स को तोड़कर नया भवन बनाने की प्रक्रिया के लिए राज्य सरकार का ही पत्र है। प्रधान सचिव के पत्र के बाद खलबली मच गई है और कई नर्सेज ऐसे हैं जिसने अपने क्वार्टर को किराए पर लगा दिया है। तो कई ऐसे नर्सेज हैं जो एक साथ 2-2 जगह रहते हैं। कुछ बातों को लेकर के अधीक्षक आज गहन मंथन के इस संबंध में जो डॉक्टर अधीक्षक से मिलने के लिए नर्सेज का एक टीम आया, जिसमें इस बात को लेकर के सभी नर्सेज ने कहा कि उन्हें
रहने के लिए मकान दिया जाए। गौरतलब है कि अधीक्षक ने भी कहा कि 9000 से ज्यादा इन लोगों को किराए के लिए मिलते हैं, लेकिन ये 9000 रखने के बावजूद भी ये डीएमसीएच में नहीं रह पाते, जबकि डीएमसीएच के आसपास रहना इनका आवश्यक है, क्योंकि कभी भी रात में मरीजों का इलाज संभव हो सके। लेकिन इसे लेकर के खलबली, लेकिन आखिर अधीक्षक और आए हुए नर्स की आए हुए टीम ने बैठ करके वार्ता की और संतोष जाहिर किया। सर्जिकल बिल्डिंग जो बनने जा रही है, इसके लिए सरकार तत्पर है और जल्द से जल्द सर्जिकल बिल्डिंग बने, ताकि यहाँ की जनता को, दूर दराज से आने वाले लोगों का सब माने उसकी इलाज सब उचित चले। इसके लिए सुपरिटेंडेंट साहब, प्रिंसिपल साहब एकदम तत्पर हैं और हम एज ए कर्मचारी नेता होने के नाते इस मेन हॉस्टल सिस्टर क्वार्टर को खाली कराया जा रहा है। और जहाँ जहाँ हम लोग को देखें, ऐसे कोई बाध्यता नहीं है कि हम उन लोग को दें, क्योंकि 9000 उन लोग को मिलता है, जो 6-7 हज़ार 9000 तक मिलता है, जैसा पे है वो सबसे मिलता है, हमारी बाध्यता नहीं है। लेकिन मेरा मानना है ये परिचारिकाएँ इस अस्पताल सेवा की धुरी है, इनको अस्पताल के बगल अगल में ही रहना चाहिए, ताकि अगर रात में 12 बजे भी ज़रूरत हो तो ये लोग अस्पताल में चले। मैं इनके लिए पूरे विचारधारा के साथ और मैं पूरे अपने ईमानदार इरादे के साथ इनके लिए प्रयासरत हूँ। हमारे साथ प्रसाद महोदय भी हैं और जहाँ कहीं भी अनऑथराइज्ड ऑक्यूपायर्स हैं उनको खाली करा करके कुछ ऐसे जगह जो अभी यूज में नहीं है, बंद पड़े हैं, उस जगह को खोल करके इन लोगों को मैं उपलब्ध करा चुका हूँ। 2-4 अभी भी बचे हैं जिनका भी निष्पादन 1 से 2 दिन में हो जाएगा। दुर्गा पूजा आ रहे हैं, इस अवसर पर दरभंगा के कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति के द्वारा पुराण आधारित दुर्गा सप्तशती पुस्तक का विमोचन किया गया। गौरतलब है कि यह 2 रूप में होगी, एक बड़े पुस्तक के रूप में और एक पॉकेट साइज के रूप में। इसमें कई तरह के जो माँ दुर्गे के सप्तशती का पाठ का विवरण दिया गया है, जो कि पूरी तरह मिथिला के रीति रिवाज के साथ, और ये दुकान के माध्यम से आम लोगों को 40 रुपया में उपलब्ध होगी, क्योंकि कम कीमत पर दुर्गा सप्तशती का विमोचन करते हुए आम जनता तक पहुंचाने के लिए डॉक्टर सर्वनारायण झा कुलपति ने इसका विमोचन किया है। संस्कृत विश्वविद्यालय मिथिला क्षेत्र में अवस्थित है। धर्मस्य निर्णयो ज्ञेयो मिथिलाया व्यवहारतः, यह हमारी किंवदंती है कि धर्मशास्त्र का निर्णय यही कहीं अगर ग्रंथ में नहीं मिल रहा हो तो ऐसी स्थिति में मिथिला में जो हो रहा है उसे निर्णय माना जाता है। और यह संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। केवल प्रसिद्ध ही नहीं है, लोग इसको मानते भी हैं कि जहाँ कर्मकांड धर्मशास्त्र में कहीं ऐसी बात आती है जिसमें थोड़ा बड़ा अक्षर है, लोगों को सुविधा होगी, हो सकता है कि बिना चश्मे का भी पाठ कर सकें लोग। और दूसरी पुस्तक है जो दूसरा संस्करण है उसका, वो छोटा है, वो थोड़ा छोटा इसलिए है कि जेब में रख सकते हैं, जहाँ भी जाएं उसको हाथ में रख करके पाठ कर सकते हैं, बहुत हैंडी है, सुविधा होती है उसको पाठ करते हैं। तो यह दुर्गा पूजा के अवसर पर विश्वविद्यालय के द्वारा एक विशेष प्रयास के साथ इसका प्रकाशन किया गया है कि अपने जो भक्त हैं उन भक्तों को विशेष सुविधा। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव आज संवाददाताओं को संबोधित करने के लिए नेशनल हाईवे पर मिले। उन्होंने कहा कि इस बार जन अधिकार पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी विधानसभा और 100 से ज्यादा सीट पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी भी कर ली गई है। गौरतलब है कि पप्पू यादव कभी राष्ट्रीय जनता दल तो कभी जदयू का बड़ाई भी करते रहे, लेकिन सरकार पर हमेशा निशाना साधते रहे। लेकिन इस बार चुनाव में महागठबंधन से काफी नाराज हुए पप्पू यादव ने आज केंद्र सरकार पर भी आरोप लगाए और राज्य सरकार पर भी आरोप लगाए। लेकिन उन्होंने इस मजबूती से कहा कि अब जन अधिकार पार्टी अपने 100 उम्मीदवार विधानसभा में उतारकर अपनी ताकत को मजबूत करेगी। बिहार में बाढ़ थी, उस पर उन्होंने नहीं कहा। बिहार में अपराध था, उस पर उन्होंने चर्चा नहीं की। बिहार में विकास पर उन्होंने कोई चर्चा नहीं की। उन्होंने अपने ही सरकार के मुखिया को डराया
धमकाया। 370 और एनआरसी पर उन्होंने सब बोला कि जो लोग 370 और एनआरसी का विरोध कर रहे हैं उनको औकात बता देगी जनता। बचाने के लिए एक बड़े गठबंधन की ओर आगे बढ़िए। लास्ट में नीतीश कुमार जी से आग्रह करूंगा, ये जो आप सत्ता और सियासत के खेल में फंसे हुए हैं और बिहार आज अपराध के आकंठ में डूब चुका है। पहले शराब की वसूली थी और अब मोटर व्हीकल एक्ट की वसूली शुरू है। मैं आनंद किशोर को और सरकार को आगाह करता हूं, जब हम व्हीकल्स, तैयारी मेरी 100 सीटों से ऊपर है। लगातार संगठन पर आप देखे होंगे कि 1 महीना के अंदर लगातार सड़कों पर 3 केस हम पर हुए। छात्र परिषद से लेके युवा परिषद, महिला विंग, लगातार बलात्कार के खिलाफ यूनिवर्सिटी पर हमारा प्रदर्शन, हमेशा एजुकेशन को लेकर के जो हालात हैं, आज एजुकेशन के प्रोफेसर नहीं है, क्लास बच्चे की नहीं होती है, कैलेंडर फॉलो नहीं होता है। इसको मुद्दे को लेकर के हमारा जो छात्र है, रोजगार नहीं तो सरकार नहीं, इन मुद्दे को लेकर युवा मोर्चा लड़ाई लड़ रहा है। 26 तारीख को पार्टी पूरी मुकम्मल तौर पर धरना पर खड़ी रहेगी और धरना ही नहीं, इस सरकार जो गठबंधन की सरकार है, जिसमें बीजेपी तय कर लिया है कि मुझे इस सरकार को चलने नहीं देना है, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का कोष पैदा कर देना है। ये जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आज है, इसमें बीजेपी के लोगों का हाथ ज्यादा है, बीजेपी के गुंडा इसमें ज्यादा इन्वॉल्व हैं। आप देखिएगा जहां भी इन्वॉल्व होंगे जो घटना में, उसमें बीजेपी का हाथ और भूमिका ज्यादा है। पीछे से इस लॉ एंड ऑर्डर के पीछे बीजेपी का रोल सबसे ज्यादा है। दरभंगा के एक स्थानीय होटल में खितान डीलर्स एंड रिटेलर्स मीट का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि आने वाले दशहरा, दुर्गा पूजा, दीपावली में ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री होने को लेकर के अपने रिटेलर्स को विशेष आग्रह एवं रणनीति पर भी विचार की गई। कहा जाता है कि खितान इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा इस बार मार्केट में नए नए उत्पाद और गुणवत्तापूर्ण उत्पाद को जनता तक प्रचार प्रसार करने के लिए भी व्यवस्था की डीलर मीट है। हम यहाँ कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। पिछले 3 साल से कंपनी का दरभंगा में काम हो रहा है। लगभग 250 काउंटर पर हमारा काम बहुत बढ़िया ढंग से हो रहा है और हमारे प्रोडक्ट से काफ़ी लोग संतुष्ट हैं। इसके अंदर जो है, जो रिप्लेसमेंट जो होता है वो सबसे, किसी भी कंपनी के मुकाबले सबसे कम रिप्लेसमेंट आता है। यही वजह है कि लोग जो है इसको काफ़ी पसंद करते हैं। आज जो है डीलर्स मीट का आयोजन है, इसलिए किया गया है कि कंपनी ने बहुत सारे प्रोडक्ट जो है लॉन्च किया है। पूरे इंडिया के अंदर 400 से अधिक प्रोडक्ट बनाने वाली ये जो है 5वीं ऐसी कंपनी है जो 400 से अधिक प्रोडक्ट बनाती है। मार्केट में और भी बहुत सारा खितान ग्रुप है, खितान इलेक्ट्रॉनिक। इसका 2 विंग्स है। एक विंग्स KWW खितान वाइंडिंग वायर, जिसमें कॉपर वायर और एल्युमिनियम वायर आता है, जो हमारा सालाना टर्नओवर 700 करोड़ है और इंडिया का 3rd नंबर 1 कंपनी, 3रा नंबर पर पोजीशन पे आता है। देन आता है खितान इलेक्ट्रॉनिक, जिसमें हमारा KWW LED ब्रांड है, जिसमें PCB बनता है। बहुत सारे कंपनी का PCB वर्क हो रहा है, जैसे आपका वी-गार्ड का PCB हमारे यहाँ बनता है। देन आपका पूरा LED में ह्यूज रेंज है, एटलीस्ट 400+ LED रेंज है, जो बहुत सारी कंपनी में नहीं आती है। हमारा बेला अवस्थित चलान कॉलेज में प्राचार्य नरेंद्र कुमार चौधरी की अध्यक्षता में हिंदी दिवस पर आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्र कवि दिनकर जी की जयंती मनाई गई। इस मौके पर रजिस्ट्रार निशित कुमार भी मौजूद थे। कहा जाता है कि दिनकर जी की रचित कविता एवं उससे संबंधित उनके कार्यों पर एक प्रकाश डालते हुए छात्रों के बीच एक नया संदेश देने का प्रयास किया गया।
प्रेम डोर से गुथे भाव के पुष्पों की ये माला, प्रेम डोर से गुथे भाव के पुष्पों की ये माला, हाव भाव के इस माले में है इतने रंग डाला, पुष्पों को इस हार को मैंने प्रेम रंग में रंग डाला। दरभंगा वासियों को अब जादू देखने का एक नया उत्साह और बच्चों में खासकर जादू को लेकर ज्यादा रोमांच होता है। वर्षों से मृत पड़ी, क्योंकि कहा जाता है कि भारत के पौराणिक कथाओं में, विद्याओं में जादू एक महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन धीरे धीरे मृत पाया रहा है। आज दरभंगा के नाका नंबर 5 पर आज इसके लिए घोषणा की गई कि जादूगर हेमचंद जो कई अपने करतब दिखाएंगे और इसमें पर्यावरण, ट्रैफिक रूल्स के साथ कई ऐसे बातों की भी चर्चा करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इस बार की जादू कुछ इस तरह की होगी जिसे लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे। इस जादू को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दे दी गई और बताया गया कि 24 तारीख को शाम 6 बजे से प्रारंभ होगी। प्रत्येक दिन 2 बार चलेगा, 2 शो होगा और सबसे बड़ी बात यह है कि रविवार को 300 का आयोजन किया जाएगा और यहाँ के जो जादू की जो परंपरा है उससे कुछ अलग हट करके यहाँ दिखाने का प्रयास। मैं जादूगर हेमराज अपनी पूरी टीम की तरफ से प्रणाम करता हूँ और ये हमारा मैजिक शो सर कल से स्टार्ट है और जादू एक स्वस्थ मनोरंजन है और जादू के साथ साथ हम लोग समाज में तमाम फैले अंधविश्वास, जादू टोना मंत्र तंत्र, तमाम अंधविश्वास जो फैले हुए हैं उनको भी दूर करते हैं और साथ ही साथ लोगों को पेड़ पौधे लगाने के लिए पूरी तरह से प्रेरित करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं ताकि लोग पेड़ पौधे भी लगाएं। और इस समय हम लोग अपने शो को पर्यावरण से लेकर बहुत सारी चीज़ें खेल दिखाते हैं और कन्या भ्रूण हत्या पर हम लोग दिखाते हैं। बहुत सारे ऐसे शिक्षा पे संबंधित सामाजिक बुराइयाँ जो हैं उन पर भी हम लोग मैजिक शो करते हैं और ये पूरी तरह से हमारा जादू शो कॉमेडी शो है, पूरी तरह से कॉमेडी। हमारे शो का पूरा थीम कॉमेडी है और मैं खुद स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ और बहुत सारी कॉमेडी हमारे मैजिक शो में और बहुत सारे खतरनाक खेल भी दिखाए जाते हैं, जैसे लड़की को गोरिल्ला बना देना और एक आदमी को सरकार और कानून के कड़े शिकंजे के बावजूद भी अभी फर्जी बैंक कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी के लोग गांव देहात से लेकर के शहर में भी भोले वाले लोगों को गुमराह कर रुपया ठगने का प्रयास करते हैं। ऐसा एक मामला सामने आया। विश्वविद्यालय थाना के बेला मोड़ के पास एक मकान में 1420 रुपया में इंश्योरेंस करने वाले एक संस्था के खिलाफ लोगों का आक्रोश हुआ। बाद में वहां से वो भागते हुए पाया गया। कहा जाता है कि इसका एक वायरल वीडियो भी हुआ जिसमें लैपटॉप लेके दिखाया गया था। लाखों रुपए के ठगी और फर्जीवाड़े के मामला को लेकर के विश्वविद्यालय थाना में मामला दर्ज किया गया है। हम लोग का यही समस्या है। यहाँ आए थे लोन लेने के लिए, बुलाए थे तो हम लोग दिए 1420 रुपया फॉर्म भरे हैं, लेकिन हम लोग का नहीं आया। बोला शुक्रवार को आ जाएगा तो नहीं आया अकाउंट में पैसा, इसीलिए हम लोग यहाँ आ करके। तो क्या बैंक खुला हुआ है? खुला तो नहीं है, ताला लॉक है, इसीलिए। तो क्या लग रहा है कि बैंक आप खुलेगा कि भाग गया? कि भाग गया है, नहीं आ सकता। कितना महिला का पैसा लेके भागा होगा? 5,000 आदमी को लेके भाग गया। हम लोग का पैसा लेके भागा। लोग अपना पैसा चाहिए वापस। कौन बैंक में आप लोग जमा किए? संबंध बैंक। तो क्या कहा था आप लोग? संबंध माइक्रो फाइनेंस कंपनी, बोलिए सबको। संबंध माइक्रो फाइनेंस थी, कहीं आई आप लोग को लोन मिलेगा। हम लोग लोन के लिए आए थे यहाँ पे, मंगलवार दिन था। 1420 रुपया जमा की जाता है। 2 दिन के बाद आप लोग स्टाम्प पेपर पे साइन करवाया, स्टाम्प पेपर पे साइन करवाया। तो बैंक खुला है कि भाग गया? बैंक भाग गया, पैसा लेके भाग गया। मुझे भी जैसे जानकारी हुई है, 2-4 महिला भी आई हुई थी, लगभग जो है 1440 रुपया में कुछ करके पैसा ले रहा था वो। और जब वो पेमेंट करने की बारी आई है तो पता चला है कल की वो ताला लगा के कहीं भाग गया है। तो विस्तृत जानकारी तो है नहीं अब कहाँ भागा है, क्या किया है, और ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ जो है स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है। लेकिन लगभग जो है हजारों लोगों का पैसा लेकर के वो कल पेमेंट करने के समय ही भाग गया। तो मिथिला न्यूज़ की ये थी दिन भर की बड़ी खबरें, लेकिन जाने से पहले हम नजर डालते हैं खास खबरों पर एक बार फिर से। दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर के जिलाधिकारी एवं एसएसपी के साथ
कमिश्नर ने की बैठक, दशहरा पूजा के साथ कई अन्य मुद्दों पर हुआ विचार। दरभंगा डीएम ने लगातार बैठकों का दौर रखा जारी, कई मुद्दों पर की वार्ता। प्रधान सचिव एवं किरानी के साथ दशहरे को लेकर के अधिकारियों के साथ की वार्ता। दरभंगा डीएमसीएच में स्ट्राइक को लेकर के सुबह से रही अफरा तफरी, कई मरीज को हुई परेशानी, मरीज लौटते नजर आए। वहीं डीएमसीएच के डॉक्टरों ने कहा कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन देर शाम हड़ताल टूटने की अच्छी खबर से मरीजों में मिली राहत की सांस। दरभंगा पहुंचे जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा कि विधानसभा अकेले चुनाव लड़ेंगे, 100 से ज्यादा सीटों पर उतारेंगे उम्मीदवार, राजद, जदयू एवं केंद्र सरकार को भी लिया निशाने। दरभंगा में जादूगर का कार्यक्रम नाका नंबर 5 पर 24 तारीख की देर शाम होगा प्रारंभ। दिन में 2 बार शो का किया जाएगा प्रसारण। और दरभंगा के बेला मोड़ पर फर्जी बैंक ने लाखों रुपए की ठगी, विश्वविद्यालय थाना मामला दर्ज। 1420 रुपए इंश्योरेंस के नाम पर ठगे थे भोले भाले लोगों को। कार्यक्रम से दीजिए हमें इजाजत, लेकिन बने रहिए मिथिला मच न्यूज के सभी कार्यक्रमों के साथ। हम हर अपडेट ब्रेकिंग के साथ आपके लिए उपस्थित रहते हैं। हमारी टीम लगातार प्रयास करती है आप तक हर अपडेट खबर पहुंचे, लेकिन मिथिला मच न्यूज ने आप लोगों के लिए एक व्यवस्था की है। आप गूगल पर www.mithilamachnews.com सर्च करें और उसमें प्रिंट मीडिया से संबंधित सारी खबरें अपडेट देखें। उसके नीचे जाने के बाद हमारे सारे वीडियो खबरें भी आपके लिए उपलब्ध होंगी, यानी कि एक क्लिक में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से संबंधित सारी खबरें मिथिला मच न्यूज पर आपके लिए अवेलेबल है। देखते रहिए मिथिला मच न्यूज। धन्यवाद। मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ